सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और सुंदर समय के लिए और एक और सुंदर दिन के लिए कि हम लोग प्रभु की संगति करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और आइए भाई बहनों, हम लोग देखेंगे आज परमेश्वर के वचन से कि किस तरीके से हमें और आपको यीशु मसीह के स्वभाव को अडॉप्ट करना चाहिए, यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। और इस संबंध में बाइबल में एक बहुत ही सुंदर आयत है, हम लोग देखेंगे नए नियम में फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहाँ पर बहनों भाइयों हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में इस फिलिपियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो क्या था प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव और कैसे हम उसको अंगीकार कर सकते हैं या कैसे हम अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हो सकता है कि हम लोग यीशु मसीह तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाकर प्रभु के सम्मुख खड़े हो सकते हैं। इस बारे में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं थी या यीशु मसीह के स्वभाव में क्या क्या हमें और आपको बताया गया। जब इस आयत को हम लोग पढ़ते हैं, कहने को बहुत ही कम शब्दों की ये आयत है, लेकिन इस आयत के अंदर यीशु मसीह का पूरा जीवन, यीशु मसीह का पूरा अस्तित्व, यानी कि यीशु मसीह के पैदा होने से लेके और उनकी मृत्यु तक और उनके स्वर्गारोहण तक का पूरा अस्तित्व छिपा हुआ है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में इस संसार में आके मेरे और आपके बीच में रहते हुए अपने जीवन से हमें ये उदाहरण दिया कि उस स्वभाव को हम अपना सकें। इसको हम लोग सिलसिलेवार देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में हुआ, एक गौशाला में हुआ जहाँ पर जानवर बांधे जाते थे। वो परमेश्वर का पुत्र था और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र हो सकता है किसी राजा के घर में पैदा हो सकता था, हो सकता है किसी और बड़े व्यक्ति के घर में पैदा हो सकता था, हो सकता है परमेश्वर कोई और योजना बनाते, लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी, जो उन्होंने कुंवारी मरियम जो एक बहुत ही धार्मिक और साधारण घर की स्त्री थी, उसके वंश से यीशु मसीह को हमें और आपको दिया। और यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ, एक चरनी में हुआ जहाँ पर भेड़ बकरियाँ और दूसरे जानवर बांधे जाते थे। ये इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह कितना दीन थे। उनका जन्म किसी राजा के परिवार में भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर की दीनता, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे, परमेश्वर का रूप धारण करके मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आए थे, तो ये उनकी दीनता को दिखलाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का जो दीनता का गुण है, ये मुझे और आपको अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार का, किसी भी बात का घमंड हमें और आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल यहाँ पर बताती है, जब इसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर होकर भी अपने को परमेश्वर के तुल्य नहीं जाना और इसीलिए उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर जाति और दुनिया का हर मनुष्य उसके सामने घुटने टेके। यहाँ पर बहनों भाई हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह का जीवन थोड़ा आगे बढ़ता है और एक काना नगर का हम लोग जब जिक्र करते हैं, वहाँ एक विवाह समारोह है और वहाँ पर उसकी माँ और उसके शिष्य भी वहाँ पर गए हुए हैं और उस घर के अंदर जहाँ पर दावत हो रही है, उस घर के अंदर दाखरस कम पड़ जाता है। और जब दाखरस कम पड़ जाता है तो लोग आपस में फुसफुसाहट करने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं और उस घर की जो इज्जत है वो खतरे में पड़ जाती है। और ये बात जब मरियम को, यानी यीशु मसीह की माँ को जब ये बात पता चलती है कि इस घर की इज्जत खतरे में है, तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर कहा या अपने पुत्र के पास संदेश भेजा या अपने पुत्र से ये बात कही कि हे बेटा, इनकी घर की इज्जत खतरे में है और अब तुम अपने आश्चर्य कर्मों को करो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन बाद में उन्होंने ये विचार किया कि ये बात मुझसे किसने कही, ये बात मुझसे मेरी माँ ने कही है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के 10 हुक्म में लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप का आदर करना। इस तरह हम देखते हैं कि उस समय यीशु मसीह ने वहाँ पर जो आश्चर्य कर्म किया, उन्होंने पानी को जो दाखरस में बदल दिया, तो इससे उस घर की इज्जत ही नहीं बची, बल्कि उन्होंने माता पिता की आज्ञा मानने वाला भी स्वभाव हमारे और आपके ऊपर प्रकट किया। यानी कि हमें और आपको यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार माता पिता का आदर करना चाहिए। यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार अगर किसी हमारे जानने वाले का या गैर जानने वाले की समस्या कोई आ गई है, उसकी इज्जत किसी तरीके से खतरे में पड़ गई है, मान लीजिए पैसे कौड़ी की वजह से, या मान लीजिए उसके यहाँ कोई समारोह चल रहा है, कोई चीज़ की कमी हो गई है, तो उसके सम्मान को बचाने के लिए अगर हम आगे आते हैं, तो जिस तरीके से यीशु मसीह ने वहाँ पर पानी को दाखरस में बदल के उस परिवार के सम्मान को बचाया, तो किसी की इज्जत बचाने का स्वभाव भी यीशु मसीह से हमें आपको मिलता है। हम लोग जब और आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि यीशु मसीह दया के सागर थे, यीशु मसीह दया के भंडार थे। जब यीशु मसीह एक बार जा रहे थे और एक अंधे ने उनको पुकार के कहा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, वो दोनों आंखों से देख नहीं सकता था
और उसके लिए दुनिया बिल्कुल अंधेरी थी, लेकिन उसको पता था कि यीशु मसीह अगर मुझ पर दया करेंगे तो मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। हम लोग देखते हैं कि बहनों भाइयों, परमेश्वर ने उसके ऊपर दया करी और उस दया के द्वारा वो व्यक्ति इस संसार को देखने लगा और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगा। ये दया का स्वभाव भी हमें यीशु मसीह से मिलता है, जो हमें और आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यही नहीं हम देखते हैं कि जब एक विधवा स्त्री जिसका एक ही बेटा था, उसका और कोई सहारा नहीं था जीवन में, और हम जानते हैं कि वो स्त्री के ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ हो, कितना बड़ा समझ लिए उसके ऊपर कहर टूट पड़ा था, लेकिन जब उसकी अर्थी को लाया जा रहा था और यीशु मसीह ने उसकी अर्थी को नीचे रखवा दिया और यीशु मसीह ने जब उस जवान से कहा, हे जवान उठ, और वो मुर्दा तुरंत जीवित हो गया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के ऊपर अनुग्रह किया। बहनों भाइयों, हमें और आपको भी अपने से जो कमज़ोर है उन पर अनुग्रह करना चाहिए, ताकि वो ऊपर उठ जाए, ताकि वो अपने जीवन में संभल पाएँ। उनकी कोई विपत्तियाँ हैं, कोई समस्याएँ हैं, तो यदि हम उन पर दया करते हैं, उनके साथ सहानुभूति दिखाते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, तो परमेश्वर की दया से वो अपने जीवन को आगे ले जाने में सफल होंगे। उस स्त्री के साथ जब इतना बड़ा अनुग्रह हुआ तो उसका तो पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा बेटा मुझको दोबारा वापस मिलेगा। हम लोग और इसी तरीके से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े चमत्कार के कार्य किए। यीशु मसीह ने केवल मुर्दों को ही जिंदा नहीं किया, यीशु मसीह ने भूखों को खाना भी खिलाया। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ी सी रोटी के द्वारा और थोड़ी सी मछलियों के द्वारा हजारों की भीड़ को खिलाया। यानी कि यदि कोई भूखा है तो उसको हमें खाना खिलाना है। ये संदेश और ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस चमत्कार के द्वारा मुझे और आपको दिया है। बहनों भाइयों, हम जब और आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में और आगे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जब इस समय यीशु मसीह अपने क्रूस की यात्रा को कर रहे हैं और जिस समय यीशु मसीह के ऊपर कितने कोड़े मारे जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जब सूली पर चढ़े हुए हैं तो उस समय यीशु मसीह वहाँ से संदेश दे रहे हैं कि हे परमेश्वर, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो क्षमा का गुण था। एक डाकू जो परमेश्वर के साथ चढ़ाया गया, 2 डाकू, और उनमें से एक डाकू जब प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगता है अपने गुनाहों की, तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्षमा का गुण, माफ़ी का गुण, उदारता का गुण, अनुग्रह का गुण, भूखों को खिलाने का गुण, यदि किसी के पास वस्त्र नहीं है उसके ऊपर दया करके उसको वस्त्र पहनाने का गुण, माँ बाप की आज्ञा मानने का गुण, और किसी का अगर इज्जत या सम्मान फंसा हुआ है उसको बचाने का गुण और स्वभाव, ये यीशु मसीह ने हमें और आपको सिखाया है अपने जीवन के द्वारा। तो बहनों भाइयों, आइए आज इस वचन से आशीषित होकर मैं और आप यीशु मसीह के जो गुण हैं उनको अपने जीवन में स्वीकार करने और उनको अपने जीवन में अपनाने और उनके अनुसार चलने की कोशिश करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।